हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर 2 दिन में एक बार पूछा जाता है। जब भी मैं लाइव आती हूँ पूछा जाता है कि मैडम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की आप मेडिसिन बता दें, मुझे क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो इस वीडियो पे मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ, साथ में आपको मेडिसिन भी बताने वाली हूँ जो आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को 100% ठीक करने में हेल्प करेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप अपनी पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं उस दौरान आपके पेनिस में इरेक्टाइल बिल्कुल नहीं रहता है, आपका पेनिस में कड़ापन नहीं रहता है, जिसके वजह से आप इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं अपनी पार्टनर के साथ और सीमेन का ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। इसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं और ये प्रॉब्लम आपको हमेशा बनी रहती है जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ। यंग एज में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो कारण होता है साइकोलॉजिकल कंडीशन रहती है पेशेंट की। साइकोलॉजिकल कंडीशन के कारण पेशेंट को बार बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम देखी जाती है। साथ में इमोशनल स्ट्रेस देखा जाता है, जिसके कारण से यंग एज में पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत होती है। ओल्ड एज में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना पेशेंट को फिजिकल कंडीशन के कारण होता है। फिजिकल कंडीशन मीन्स मतलब आपको कोई डिसीज हो सकती है, इसके कारण से होता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको माइंड से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप वीक हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। इस कारण से आप माइंड से बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो आपको यंग एज में इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जा सकता है। या फिर आपको नर्व डैमेज हो गई है, कोई भी आपके जो नर्व है वो डैमेज हो गई है। नर्व डैमेज होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कोई सर्जरी हुई है, इसके कारण से आपकी नर्व डैमेज हो गई है। स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी हुई है, इसके कारण से आपकी नर्व डैमेज हो गई है। या फिर किसी और कारण से आपकी नर्व डैमेज हो रही है, इसके कारण से भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाता है। कई लोगों का हार्मोनल चेंजेस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसके कारण से उनकी बॉडी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाता है। या फिर देखा जाता है कि जो पेनिस है, पेनिस के पास ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है। जो वेन्स हैं उसमें कुछ इंजरी हो गई है, वेन्स पतली हो गई है या मोटी हो गई है, इसके कारण से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जा रहा है। या फिर ऐसा भी देखा जाता है, जो ओल्ड एज के पेशेंट रहते हैं जिनको डायबिटिक रहती है, मतलब शुगर के पेशेंट रहते हैं, ऐसे पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाता है। या फिर किडनी के पेशेंट रहते हैं, ऐसे पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाता है। आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आप में इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाता है। या फिर आप बहुत अधिक मात्रा में तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पीते हैं, तो इस कंडीशन में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाता है। तो यंग एज के पेशेंट रहते हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम रहती है, उनको कुछ कारण देखे जाते हैं। जैसे देखा जाता है उनके स्क्रॉटम में सिस्ट हो जाना, या फिर उनके स्क्रॉटम में स्वेलिंग आ जाना, पेन होना, बहुत हैवीनेस फील होना, या उनके पेनिस में कोई इंजरी हो जाना जो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। या फिर उनके पेनिस में डिसीज़ हो जाना जो आपको पता नहीं है। जब आप सोनोग्राफी करवाते हैं, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपको ये डिसीज़ हो गई है। आपका पेनिस इरेक्टाइल नहीं हो रहा है, पेनिस में कड़ापन बिल्कुल नहीं रह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कारण है। आपकी कम एज है तो आप यंग पेशेंट हैं, तो ओल्ड पेशेंट हैं तो आपको हो सकता है कोई अन्य डिसीज़ हो। मैं जो मेडिसिन बताने वाली हूँ, इस मेडिसिन को बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप मेडिसिन सही तरीके से लेते हैं और कंटिन्यू लेते हैं तो आपको मेडिसिन लेनी है R41, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इस मेडिसिन को आपको लेना है 15-15 ड्रॉप दिन में 3 टाइम कंटिन्यू रखिए। साथ में एक और मेडिसिन आपको लेनी है सेलेनियम, इस मेडिसिन को भी आपको रखना है 30 पोटेंसी में। दिन में सिर्फ एक बार यूज़ करिएगा, दोपहर में या फिर जब भी आपको टाइम मिले तब आप यूज़ कर सकते हैं। दिन में सिर्फ
2 ड्रॉप लेना है। R41 का मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई हूँ। बिल्कुल आप जानकारी लेना चाहते हैं कि R41 कहाँ कहाँ यूज होती है तो आप बिल्कुल उस वीडियो को देख सकते हैं। जो ओल्ड पेशेंट हैं तो उनकी जो डिसीज है, किस डिसीज के कारण उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है वो देखा जाएगा, उसकी डिसीज को ठीक किया जाएगा। ये 2 मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं। आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।